आप अभी कह रहे थे कि जब तक शाहपुरा में पानी नहीं आएगा जब तक मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, क्या ऐसी कोई बात आप में? नहीं, अभी ये कोई शादी समारोह में अभी दोनों बजटों में अभी तक दिखाई नहीं दे रही। क्या कह रहा हूँ, पानी था तो एक मार्की से एक बावरिया का पाडा का मामला था, क्या रहा फिर भाई एक बात और थी आपकी, कोई आप ही के यहाँ आसपास के क्षेत्र में एक कुंभाराम यादव कोई कृषि पर्यवेक्षक था, उसको आपने सस्पेंड ही करवा दिया। जनार्दन है। हर कर्मचारी अधिकारी को जनता जनार्दन का सम्मान करना चाहिए, उनके कामों को सही समय पे करना चाहिए, चक्कर नहीं कटाना चाहिए। मैं पहले दिन होगा शाहपुरा और मनोहरपुर में अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है तो मुखर होकर मैंने आवाज़ भी उठाई है, साबित भी हुआ है, दोषी भी हुए हैं। बात करते हैं राजस्थान में सेकंड ग्रेड की भर्ती अब घोषित है, एग्जाम बच्चों की लगनी है, उसको लेकर बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पोस्टें कुछ बढ़ेगी। देखो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से मिलकर मैंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पद बढ़ाने की मांग रखी है। ऐसा ही भर्ती का ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होती है, अभी भी किरोड़ लाल मीणा जी मुखर होकर बोल रहे हैं उस पर। देखो, पहले और देवन में बकरियां चोरी हो जाती है, किसान की 25 से 30 बकरियां चोरी हो गई। बावरिया को तो आपने न्याय दिला दिया, लेकिन उन बकरी वालों को क्या होगा? मैं आपको तेजपाल जी बताऊं, जो बकरियों की जो चोरी हुई। शाहपुरा से भाजपा नेता उपेंद्र जी यादव आज हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। एक लंबा गुजर गया, काफी समय होने के बाद क्या काम हुआ और क्या काम पेंडिंग है शाहपुरा में, उसको लेकर चर्चा करते हैं। उपेंद्र भाई, आजकल तो आपकी चर्चा है, आज दाढ़ी भी आपने बढ़ा ली है, क्या कारण है, इसका क्या राज है, ये बताओ पहले तो। मैं चर्चा में कब नहीं रहा, ये बताओ। मैं जब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष था तभी चर्चा में था, टिकट लेके आया तब चर्चा में था, और उसके बाद जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मैंने अभियान छेड़ा तब चर्चा में था। अब जब जनता के लिए काम कर रहा हूँ तो चर्चा में हूँ, और जब तक रहूँगा चर्चा में रहूँगा। चर्चा में वही रहता जो कुछ करता है, अब जो कुछ नहीं करता घर बैठता तो वो चर्चा में रहता भी नहीं। नहीं, आप अभी कह रहे थे कि जब तक शाहपुरा में पानी नहीं आएगा जब तक मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, क्या ऐसी कोई बात आप में? नहीं, अभी ये कोई शादी समारोह में कई लोगों ने कहा कि एक समय था कि आपने कहा था कि जब तक सरकार नहीं बन जाती तो चप्पल नहीं पहनेंगे, अब पानी के लिए क्या कर रहे हो? तो वो मजाक में वो बात हो गई थी। मैं चलो ठीक है, मैं शेविंग और कटिंग नहीं कटाऊंगा। अब लोग सीरियस ले लिया तो अब मैंने भी सीरियस ले लिया कि मुझे मुख्यमंत्री जी पे पूरी आस्था है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब हरियाणा से समझौता करके, मध्य प्रदेश समझौता करके जब राजस्थान में सूखा मिटाने का काम कर रहे हैं, पानी लेकर आ रहे हैं, तो पूरा विश्वास है कि शाहपुरा को पानी मिलेगा। और अभी मैं कुछ दिन पहले जलदाय मंत्री जी से मिला था, मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो जो हमारी जो अभी बजट में घोषणा की गई थी कि अमृत जो योजना है, अमृत वाली, उसमें शाहपुरा को शामिल किया जाए। उम्मीद है शाहपुरा को, मुझे आश्वासन मिला, शाहपुरा अमृत में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा जो कई वर्क ऑर्डर कई जैसे 10 पंचायतें हैं, इसके अलावा मनोहरपुर है जिसके कार्यादेश जारी होने थे, उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कार्यादेश जारी हो जाएँ तो उन पंचायतों को बड़ी राहत मिले पानी से। इसके अलावा जो मनोहरपुर की जेजेएम का जो उनका कार्यादेश जारी है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जो 4 बोरिंग मनोहरपुर में सूख गए, उनके नए बोरिंगों की स्वीकृति जल्द मिल जाएगी। तो लगातार जो मुझसे हो रहा है, पानी तो बहुत ज़रूरी है। पेयजल की स्थिति शाहपुरा में गंभीर बनती जा रही है, लेकिन आपने देखा होगा जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय भी मैंने इस मुद्दे पर मुखर होकर बोला था कि शाहपुरा में पानी लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं वादा करता हूँ। और आज आपके फिर चैनल पे वादा कर रहा हूँ, शाहपुरा में ERCP यानी कि राम सेतु जल योजना, जिसका नाम बदल दिया है, तो वो पानी लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है। और अब सबको पता है, अब देखना इस पानी को लेकर कोई भी नहीं बोल रहा है क्या? पानी आएगा तो एक बड़ा कल्याण, कोई भी नहीं बोल रहा ना, अब बोलना शुरू कर देंगे। उनको पता है कि उपेंद्र यादव ने वचन दिया है, और वचन दे रहा हूँ, शाहपुरा की जनता के लिए इस योजना की घोषणा कराऊंगा जिससे शाहपुरा को राहत मिलेगी। और मैं उस वचन, उस वादे पे कायम हूँ जो पहले दिन से बोल रहा था। राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2-2 बजट आ गए, अभी तक पानी का कोई ERCP का तो ऐसा कुछ प्रावधान बना है नहीं। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, लेकिन ERCP दोनों बजटों में अभी तक दिखाई नहीं दे रही। क्या कह रहा हूँ, पानी आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, और मैं कह रहा हूँ, आपको वादा कर रहा हूँ, शाहपुरा की जनता से वादा कर रहा हूँ। आपने स्वीकारा है कि दोनों बजट में ERCP की यानी कि राम सेतु जल योजना की घोषणा नहीं हुई, लेकिन मैं बड़े हौसले के साथ मैं कह रहा हूँ कि पानी आएगा, पहले दिन से कह रहा हूँ, और आज भी कह रहा हूँ। लोग तो हताश हो जाते हैं कि साहब ने घोषणा नहीं आएगा, हम नहीं उठाई इस मांग को, लेकिन जो नहीं होने वाला काम करके बताता हूँ। आपने देखा होगा परमानंद घाटी हॉस्पिटल में सुधार, जो 15 साल से शाहपुरा की पुलिया बंद पड़ी थी, उसका काम शुरू करवा दिया। जो नहीं होने वाला काम मैं करवा रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि, विश्वास ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, शाहपुरा को ERCP यानी कि राम सेतु जल योजना में शामिल करने की घोषणा जल्द हो जाएगी। और जो एक अमृत
1, 2, 3 जो योजनाएं हैं, जो बजट में घोषणा होती है, उसमें भी छापरा शामिल होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे जब पहले बातचीत कर रहा था तो एक मार्केट से एक बावरिया का पाडा का मामला था। क्या रहा उन चोरी की वो घटना को कई बार पेपर में छप चुका है कि अंजाम दे दिया पुलिस वालों ने, चोरी का खुलासा कर दिया। उस बावरा के साथ कुछ न्याय हो चुकी है या क्या रहा, उस मामले को लेकर भी बातचीत करते हैं। देखो, जब आप उस पाडा मालिक राधेश्याम जी से आप बात करोगे तो आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसको न्याय मिला कि नहीं मिला। हालांकि वो कई जगह गए, उन्होंने अपनी पीड़ा रखी, जब उनको न्याय नहीं मिला तो वो मेरे पास पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद, आप भी हंसने लग जाओगे कि पाडे के लिए मैं खुद थाने गया हूँ कि पाडा एक हास्यास्पद बात है, आपको हंसी आएगी कि एक भाजपा नेता, एक जनप्रतिनिधि थाने में जाकर पाडे को दिलवाने की मांग कर रहा है, यानी कि पाडे के मालिक को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन उसके पीछे आप देखिए कि वो मालिक से जब मेरी बात हुई राधेश्याम जी से, उन्होंने कहा कि 73,000 का वो पाडा है। तो आप सोचिए कि परिवार के लिए एक रोजगार का वो साधन है और उन्होंने हज़ारों रुपये खर्च किए, तो न्याय मिलना उचित है। और उसको लगभग पहले जो उनके साथ जो घटना हुई, वो उनके निराशा उनको मिली, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। फिर मैं पहुंचा, मिला, लगभग उसको कुछ न्याय तो मिला है और मैंने उसको कहा था कि वादा किया था उसके साथ न्याय होगा, और आपको पुनः कह रहा हूँ उसके साथ न्याय होगा। फिर भाई एक बात और थी आपकी, कोई आप ही के यहाँ आसपास के क्षेत्र में एक कुंभाराम यादव कोई कृषि पर्यवेक्षक था, उसको आपने सस्पेंड ही करवा दिया। देखो, मैं आपको बता दूं, सस्पेंड मैं कौन होता हूँ कराने वाला। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो जनता जनार्दन है, हर कर्मचारी अधिकारी को जनता जनार्दन का सम्मान करना चाहिए, उनके कामों को सही समय पे करना चाहिए, चक्कर नहीं कटाना चाहिए। मैं पहले दिन आपने देखा होगा कि मैंने साफ शब्दों में कहा था, जो भ्रष्टाचार करेगा, लापरवाही करेगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो किसी जाति से भी हो। और इस प्रकरण के बारे में उच्च अधिकारियों को पता है, उनको पता है क्या हुआ था, और उनकी जांच हुई है, जांच के बाद ही अधिकारियों को लिया गया निर्णय, मेरा निर्णय नहीं, अधिकारियों का निर्णय। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि जो जनता है और जनता के पीछे हम हैं, यदि कोई भी किसी भी विभाग का कर्मचारी अधिकारी यदि दुर्व्यवहार करता है, गलत करता है, पैसे मांगता है, तो मैं इसे स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। पहले दिन भी कहा था, मैं उसी रोल में हूँ। और यदि अच्छा काम करता है तो ऐसे अधिकारी को मैं सैल्यूट करूँगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे छापरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। आपने कुछ वर्षों पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। बहुत अच्छे कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, और कुछ लोगों की शिकायतें मिल रही है। उम्मीद करता हूँ शिकायतों में बदलाव होगा, बदलाव नहीं होगा तो एक्शन होगा। सौपरा और मनोहरपुर में अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है बिल्कुल। भ्रष्टाचार हुआ है तो मुखर होकर मैंने आवाज़ भी उठाई है, साबित हुआ है, दोषी भी हुए हैं। खुला बोलता हूँ मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और यदि मेरे पास शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। और बात करते हैं राजस्थान में सेकंड ग्रेड की भर्ती अब घोषित है, एग्ज़ाम बच्चों की लगनी है, उसको लेकर बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पोस्टें कुछ बढ़ेगी। देखो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से मिलकर मैंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पद बढ़ाने की मांग रखी है। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग रखी है। आपने देखा होगा कि जो फोर्थ कर्मचारी जो भर्ती आई है, वो लगातार हम कांग्रेस सरकार में मांग कर रहे थे, लाठियाँ खाई, जेल गए, लेकिन नहीं मानी। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने आते ही नियम संशोधन करके 52,000 पदों पर फोर्थ कर्मचारी भर्ती निकाली है। अभी बजट में 1,25,000 पदों पर भर्तियाँ निकालने का उन्होंने घोषणा की है। तो आप देख लीजिए कितने संवेदनशील हैं भजनलाल जी, जो लगातार युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। SIT का गठन करना, चोरों को पकड़ना, आपने देखा रीट कितनी सफलतापूर्वक, RS भर्ती कितनी सफलतापूर्वक आयोजित करवाई है। तो धन्यवाद के पात्र हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो युवाओं के साथ साथ किसानों के बारे में भी सोच रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं। और 1,25,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई, आने वाले समय में ये धरातल पे उतरे, ये पूरी जो योजना सरकार बना रही है। मैं जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलकर, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, अन्य भर्तियाँ हो, उनकी बात तो मैं रखूँगा। मेरा जो कर्तव्य है युवाओं के से मैं निकल के आऊँ, तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है हमेशा युवाओं की बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक बड़ा जो मुद्दा था वो मिल चुका था, SI भर्ती का। SI भर्ती रद्द नहीं होती है, अभी भी किरोड़लाल मीणा जी मुखर होकर बोल रहे हैं उस पर। देखो, पहले SI भर्ती को लेकर जो बात मुझे रखनी थी सरकार के सामने मैंने रखी थी, लेकिन अब इसमें मैं उचित नहीं समझूंगा मैं टिप्पणी करूं, क्योंकि न्यायालय में ये विचाराधीन है और न्यायालय के मामले में बोलना मैं उचित नहीं समझता। क्या है अब विचारधारा, क्या चल रही है? ये जो आपकी रोड का काम था कुंडा परमानंद धाम का, ये अच्छा तरीके से हो गया, और एक हॉस्पिटल को लेकर आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल का कार्य हो गया। देखो, वो परमानंद कुंडा धाम का जो पिछले कई सालों से वो जो कार्य लंबित था, भगवान कुंडा धाम जो पवित्र जो तपोस्थली है, उनके आशीर्वाद से वो कार्य पूरा हो गया, डामरीकरण हो गया। आप जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा।
जो असंभव काम संभव करके दिखाया। जो मैंने वचन दिया था दिसंबर 2023 में, जब मैं पहले पाठोत्सव प्रोग्राम में गया था, वहाँ पब्लिक के सामने जब एनओसी दिखाकर वचन देखा है, तो वो वचन मैंने पूरा किया है। वहीं सापरा की पुलिया जो 2009 में जिसका शुभारंभ हुआ था, आज 15 साल के करीब हो चुके हैं, अभी तक वो पुलिया नहीं बन पाई, लंबित थी, लोग परेशान हो रहे थे, कई एक्सीडेंट हो चुके, कई लोगों की मौत हो चुकी। तो मैं खुद नितिन गडकरी जी से जाकर दिल्ली मुलाकात की, उसके बाद कार्य शुरू हो चुका है और अब दोबारा हमारी वार्ता हुई है। मेरा प्रयास है कि जुलाई से पहले वो पुलिया दोनों, जयपुर तिराया, दिल्ली तिराया, दोनों पुलिया तैयार होकर और जनता को समर्पित हो जाए, जनता के सुविधाओं के लिए समर्पित हो जाए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एनएचआई के अधिकारियों के साथ मैंने निरीक्षण किया और पीडी जो प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचआई, उसके साथ जयपुर में हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई और जो उन्होंने कहा, अभी सर्विस लाइन का काम शुरू करने की बात की थी, 3 दिन में कर देंगे, 2 दिन से सर्विस लाइन का कार्य जारी है, जिससे जनता को राहत मिलेगी। तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ तो आपको पता है कि छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरी जनता दुखी है, मैं उनको दुखी नहीं देख सकता। तो जुलाई से पहले उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रयास सफल होगा। इसके अलावा जो शाहपुरा हॉस्पिटल को लेकर मैं लगातार चिंतित हूं, अभी कल फिर मैंने निरीक्षण किया है, इसमें कई सुविधाएं अब जनता को मिलेगी 15 दिन के अंदर। जहां मेरी अधिकारियों को बात हुई, चर्चा हुई, इसमें निकल के आया कि जो लंबी लंबी लाइनें लगती है, व्हाट्सएप पर उनको जाँच में नहीं लग जाएगी। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है, लिंक उनके टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मोबाइल पे चला जाएगा, वो ई मित्र पे जाकर वो अपनी जांच ले सकता है। एक तो ये सुविधा मिलने वाली। एक सुलभ शौचालय का टेंडर, अभी एसडीएम महोदय जी के साथ मेरी जब बैठक हुई, मीटिंग हुई, तो वहाँ आयुक्त महोदय भी मौजूद थे। उन्होंने कहा मार्च में टेंडर कर देंगे, बाहर की तरफ वो टेंडर होगा, सुलभ शौचालय होगा, तो जो परिजन के साथ जो आते हैं मरीज और परिजन दोनों को तो लाभ होगा और जो आमजन को भी उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा अंदर भी शायद आज टैंकर बनने का कार्य शुरू हो गया होगा और अभी कुछ दिन पहले माननीय चिकित्सा मंत्री से मिला हूँ और निदेशक महोदय से मैं मिल के आऊँ। कुछ नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली है, कुछ फार्मासिस्ट के पद खाली है और इसी महीने में उम्मीद है कि वो नर्सिंग ऑफिसर तो मिल जाएंगे। जिसके बाद आईसीयू जो बंद पड़ा है, आईसीयू भी शुरू करवा दूंगा, जो आम जनता को राहत मिलेगी। तो धीरे धीरे बदलाव है। जो एक समय यह था कि हॉस्पिटल में हम घुस नहीं सकते थे, इतनी गंदगी थी। अब गंदगी में सुधार हुआ, कुछ मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ और जब तक जनता को राहत नहीं मिल जाती, लगातार मेरा निरीक्षण चलता रहेगा, लगातार मैं अधिकारी और मंत्री से मिलता रहूँगा। लेकिन सुधार बेहतर है और भी बेहतर होगा। चाहे वो चिकित्सा की बात कर लो, चाहे आप शिक्षा की बात करो, शिक्षा के लिए मैंने निःशुल्क फ्री कोचिंग खोल रखी है। तो इन मुद्दों को लेकर मैं महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। और देवन में बकरियां चोरी हो जाती है किसान की, 25 से 30 बकरियां चोरी हो गई। बावरिया को तो आपने न्याय दिला दिया, लेकिन उन बकरी वालों को क्या होगा? मैं आपको तेजपाल जी बताऊं, जो बकरियों की जो चोरी हुई है, लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। कल भी मेरे एसएचओ से बात हुई है, डिप्टी से बात हुई है। उससे पहले मैं पीड़ित परिवार से खुद मिलकर आया हूँ, क्योंकि मैं भी किसान के बेटा हूँ, मैं दर्द जानता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं खुद मिल के आया हूँ। डिप्टी मेरे साथ गए हैं, एसएचओ साथ गए हैं और पूरी टीम लगी हुई है। क्योंकि अभी आप उदाहरण देना चाहूँगा, मनोहरपुर में एक बेलेनो गाड़ी थी, उठाया, टोचन किया, ले गए। वो कहाँ ले गए? दूसरे वहाँ राज्य में ले गए। तो ये चोर, पुलिस है, ढूंढते कैमरों को देख रही है, पूरी मेहनत कर रही है, क्योंकि यहाँ से नहीं है, बाहर गए। तो समय जरूर लग रहा है, लेकिन पुलिस एक्टिव है और मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। उससे पहले ये नहीं कहूँगा कि जो देवपुरा में चोरियाँ हुई थी उसके साथ न्याय ही नहीं करवाया, मैं तो लगातार न्याय करवा रहा हूँ। उनके लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कोई भी याद करता है, उनके लिए तत्पर रहता हूँ। जो मेरे से बेस्ट हो रहा मैं करूँ। नेताओं का काम ही यही है, रात को 12 बजे तक जनता की सेवा करते हैं। नेताओं का काम, लेकिन सब तो नहीं करते ना। ढूंढो कौन मिलता है, सब मिल जाते हैं। आप एक काम करना, रात को 2 बजे फ़ोन सबको लगाना, कौन उठाता है। आप परीक्षा तो लो। आप बड़े एक्टिव हैं। एक्टिव पहले भी था, मैं तो आज भी एक्टिव। 15 घंटा फील्ड में दिखता नहीं सब जगह। आप बताओ, सब जगह वहीं दिखता हूँ। कई लोग आप जैसे लोग सोचते हैं कि यार अभी तो निरीक्षण कर रहा था पुलिया का, जयपुर जाके मीटिंग कर लिया, शाम को शादी अटेंड कर रहे हैं, दिन में कहाँ हॉस्पिटल पूछ गए। तो लोग सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर तो नहीं है, लेकिन मेरी स्पीड तेज है काम करने की। मैं भागने में भी माहिर हूँ, काम करने में, क्योंकि ये जीवन भगवान ने दिया, तो इस जीवन में कुछ अच्छा करके जाए, लोग याद रखें। कोचिंग का क्या है, कितने बच्चे हो गए आपके पास, कैसी चल रही है कोचिंग? कोचिंग लगभग 500 करीब बच्चे हैं। एक बैच रीट पात्रता परीक्षा का खत्म हो गया, फाउंडेशन बैच चल रहा है और अभी 4th कर्मचारी, कांस्टेबल, पटवारी, इनका बैच चला जाएगा। अभी नया बैच अभी शुरू किया, उसमें 45 के करीब बच्चे हो रहा है। तो मैंने ये कहा, आप पुनः दोबारा कह रहा हूँ, अभी
अब मैं कुछ व्यस्तताओं में लगा हूँ। आने वाले समय में सापरा विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभाओं को भी हम कहेंगे कि आप निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। सबसे बड़ा दान है शिक्षा, और मैं चाहता हूँ किसी गरीब का बेटा और बेटी वंचित नहीं रहे और वो अपने सपनों को साकार कर सके। इसलिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा की क्रांति सापरा में लाना मेरा कर्तव्य था। उसको मैंने कहा था, आपने मेरा स्पीच देखना चुनाव से पहले, क्यों नेता चुनाव से पहले जीतने के लिए अलग भाषण देते हैं, जीतने के बाद या फिर चुनाव आने के बाद उसके विचार ही बदल जाते हैं। लेकिन मैंने जो कहा था वो आज भी कर रहा हूँ। राधेश्याम जी भी हैं जिनका पाडा चोरी हुआ था, राधेश्याम जी बावरिया। बस अब यहाँ मेरे को बैठने दो, उनसे बातचीत कराते हैं। भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र जी यादव से मिलने आए हैं। राधेश्याम जी, कैसे चोरी कर इनसे मुलाकात करी है, भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव से भी मुलाकात हुई, क्या चल रहा है क्षेत्र में? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।